ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे गौ माता की महिमा की कथा। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे नाथ, आपने बताया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गौ की उससे तुलना कैसे हो सकती है? विधाता, इस विषय को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पहले भगवान के मुख से महान तेजोमय पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम देव वेद की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः अग्नि, गौ और ब्राह्मण ये पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और भुवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से चारों वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य घी गौ से उत्पन्न होता है। इसलिए ये चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। ये ही सदा जगत को धारण किए रहते हैं, जिससे स्वभावतः इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण, देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सब प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौ की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र कर देती है। गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी इन पंचगव्यों का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय है। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 10 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय हैं, जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी वंदनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गौएं दूध और घी प्रदान करने वाली हैं। वे घृत की उत्पत्ति स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण हैं। वे घी की नदियां हैं, उनमें घी की भंवरें उठती हैं। ऐसी गौएं सदा मेरे घर पर मौजूद रहें। घी मेरे संपूर्ण शरीर और मन में स्थित हो। गौएं सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अंगों को गौ का स्पर्श प्राप्त हो। मैं गौ के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और सवेरे के समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से उसके सब पापों का क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जैसे गौ आदरणीय हैं, वैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण हैं वैसे भगवान विष्णु, जैसे भगवान विष्णु हैं वैसे ही श्री गंगा जी भी हैं। ये सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौएं मनुष्यों की बंधु हैं और मनुष्य गौओं के बंधु हैं। जिस घर में गौ नहीं है वह बंधु रहित ग्रह है। 6 अंगों, पदों और क्रमों सहित संपूर्ण वेद गौओं के मुख में निवास करते हैं। उनके सींगों में भगवान श्री शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौओं के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुण, जिह्वा में सरस्वती देवी, अपान गोदामी, संपूर्ण तीर्थ मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी और महाबली यक्ष,
मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रामाने की आवाज में प्रजापति और थनों में भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है वह मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौ के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा जाता है। प्राचीन काल की बात है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय अनेक दिव्य रत्नों और वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। इन्हीं में से एक थी कामधेनु गौ माता, जो सभी देवताओं की पूज्य बनी। वे ऐसी अद्भुत गौ थीं जो इच्छा अनुसार कुछ भी प्रदान करने में सक्षम थीं। देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में आदर के साथ रखा। कामधेनु के दूध से अमृत तैयार होता था, जिसे देवता ग्रहण करते और अमर रहते। कालांतर में ऋषि वशिष्ठ ने कामधेनु गौ माता को प्राप्त किया। वे प्रतिदिन उनके दूध से यज्ञ करते, जिससे संसार में सुख शांति बनी रहती। राजा विश्वामित्र ने जब गौ माता की दिव्यता देखी तो उन्होंने उन्हें जबरदस्ती लेना चाहा, परंतु गौ माता ने स्वयं को बचाने हेतु सैकड़ों दिव्य सैनिक उत्पन्न किए और राजा की सेना को परास्त कर दिया। यह देखकर राजा विश्वामित्र को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा हुई और वे तपस्वी बन गए। इस प्रकार गौ माता ने न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि एक राजा को ऋषि बना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें गौ माता के ऊपर कुछ कथाएं सुनाता हूँ। इन्हें सुनने के बाद में तुम्हें गौ माता की महिमा के बारे में पता चल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था धर्मदत्त, और वे बहुत ही धार्मिक, विनम्र और सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके पास धन नहीं था, परंतु एक गौ माता थी जिसका नाम था सुरभि। धर्मदत्त उसी गाय का दूध निकालकर गांव के बच्चों में बांटते, कुछ बेचते और बचे हुए दूध से खुद और अपनी पत्नी का भरण पोषण करते। गौ माता भी धर्मदत्त से अत्यधिक स्नेह करती थी। धर्मदत्त नित्य प्रति उसे स्नान कराती, तुलसी जल पिलाती और सहलाते हुए मंत्र बोलती, गावो विश्वस्व मातरा, गौएं इस संसार की माता ही। एक बार उस राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। ना खेतों में अन्न हुआ, न तालाबों में जल बचा, पशु पक्षी तक त्राही त्राही कर उठे। धर्मदत्त के पास अब न चारा बचा न जल, लेकिन उन्होंने अपनी गौ माता को जंगल से सूखी पत्तियां लाकर खिलाई। स्वयं भूखे रह गए, पर सुरभि को कभी भूखा नहीं रखा। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की, जो भी अपनी गौ का वध करके दरबार को भोजन सामग्री देगा उसे स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। धर्मदत्त के कुछ लालची पड़ोसियों ने अपनी गायें बेच दी, कुछ ने वध के लिए दे दी, लेकिन धर्मदत्त ने कहा, गौ माता मेरे लिए माता तुल्य है। मैं भले ही मर जाऊं पर अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता। उस रात धर्मदत्त भूखे पेट सो गए। सुबह जब उठे तो देखा उनकी गौ माता सुरभि चमक रही थी, जैसे उनके शरीर में से प्रकाश निकल रहा हो। फिर अचानक उनके घर में ढेर सारा चारा, दूध, अनाज, सोने की मुद्राएं और जल प्रकट हो गया। एक दिव्य स्वर गूंजा, धर्मदत्त तुमने धर्म और सेवा का साथ नहीं छोड़ा। मैं स्वयं कामधेनु हूँ, तुम्हारी परीक्षा ली थी, अब तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। राजा तक यह समाचार पहुंचा। वह स्वयं धर्मदत्त के घर आया और गौ माता की चरण वंदना करके क्षमा मांगी। तो हे नारद, जो गौ माता की सेवा करता है उसे इसी प्रकार का फल प्राप्त होता है और उसका अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एक गांव में एक निर्धन किसान था, गोपीनाथ। उसका परिवार बहुत छोटा था, पत्नी और एक गौ माता। उसकी गौ बहुत सुंदर, सीधी सादी और दूध देने वाली थी। उसका नाम था गंगा। गोपीनाथ हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, गौ माता को नहलाता, उन्हें तुलसी जल पिलाता, मस्तक पर चंदन लगाता और उनकी आरती करता था। फिर वे दोनों खेत पर चले जाते। गोपीनाथ ने कभी गौ माता को बांधा नहीं। वह कहता, गौ माता माता ही, उन्हें कभी जंजीर में नहीं बांधना चाहिए। उनकी पूजा, सेवा और स्नेह देखकर पूरे गांव में उनकी चर्चा होती थी। एक दिन गोपीनाथ बीमार पड़ गया। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई और एक दिन प्राण निकल गए।
जैसे ही प्राण निकले यमदूत आए और उसकी आत्मा को पकड़ने लगी। लेकिन तभी वहां गौमाता गंगा प्रकट हुई, जो अब दिव्य रूप में थी, चमकती हुई, नेत्रों से तेज और मुख पर करुणा। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा, यह भक्त हर दिन मेरी सेवा करता था, मुझे माता के रूप में पूजता था, इसे ले जाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यमदूत बोले, लेकिन इसका जीवन समाप्त हो चुका है। गौ माता बोली, हाँ जीवन समाप्त हुआ है, लेकिन इसने गौ सेवा करके जितना पुण्य अर्जित किया है उससे इसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों का अधिकार है, तुम नहीं। अब नारद और विष्णुदूत इसे लेने आएंगे। और तभी वहां विष्णुदूत प्रकट हुए। उन्होंने गोपीनाथ की आत्मा को ससम्मान स्वर्ग ले जाया गया। गोपीनाथ की आत्मा ने गौ माता को नमन किया और कहा, माता आपकी सेवा से ही मेरा जीवन सफल हुआ, मेरे जैसे पापी को आपने तार दिया। गौ माता बोली, बेटा जो गौ माता को माता मानता है वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। गौ सेवा करने वाले को मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती। गौ माता की सच्ची सेवा से पुण्य, परलोक, मोक्ष सब प्राप्त होता है। सच्चा भक्त वही है जो सेवा को पूजा समझता है। ब्रह्मा जी बोले कि बेटा नारद, इस प्रकार गौ माता की पूजा करने से उस व्यक्ति गोपीनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति गौ माता की पूजा करता है उसे भी इसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी मनुष्यों को गौ माता की माता समझकर पूजा करनी चाहिए, कभी भी गौ माता को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इसके बाद नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे बहुत ही सरल भाव से गौ माता की सेवा करने की और गौ माता की महिमा की कथा सुनाई है। यह सुनने के बाद नारद जी ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और संसार भ्रमण के लिए निकल गए। बोलो गौ माता की जय।